ओके, पार्ट फर्स्ट में हम दिविजा के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं संस्कार या सेरेमनी या रिचुअल्स से रिलेटेड कि कौन कौन से संस्कार या रिचुअल्स होते थे। तो सारे रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2-3 ऐसे हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं रेगुलरली, तो हमें वो ध्यान में रखने हैं। तो फर्स्ट है विद्या आरंभ संस्कार या अक्षर स्वीकारन। ये ऐसा नहीं कि फॉर्मली ये शुरू नहीं होता था, लेकिन जैसे घर पे हम अपने बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं, तो 5 साल की उम्र से ही बच्चों को पेरेंट्स सिखाना शुरू कर देते थे कि अक्षर ज्ञान देना शुरू कर देते थे। जैसे आज के टाइम में हम अल्फ़ाबेट्स सिखाना शुरू करते हैं, बच्चों को काउंटिंग सिखाते हैं, वैसे ही। फिर है उपनयन संस्कार या उपनयन सेरेमनी या इनिशिएशन सेरेमनी। ये फॉर्मली एजुकेशन मतलब शुरू हो जाती है, उस तरीके से है कि हाँ, ऑफिशियली तुम्हारी एजुकेशन शुरू हो चुकी है। बच्चा अपना घर छोड़ के गुरुकुल में जाता था, और ये हर एक कास्ट के लिए अलग अलग एज से शुरू होती थी। जैसे ब्राह्मण्स के लिए होती थी 8 साल से शुरू, क्षत्रिय के लिए थी 11 साल से, और वैश्यास के लिए थी 12 साल से, और शूद्र जो थे उनके लिए कोई एजुकेशन नहीं थी। तो कास्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम था। एंड फिर आता है मेधा जना और उत्सर्जन सेरेमनी। इनको ऐसा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये था उत्सर्जन सेरेमनी तक क्या होता था, बच्चा प्रिपेयर हो जाता था कि हाँ, उनको अब वेद पढ़ाना हम शुरू कर सकते हैं, तो सेरेमनी की जाती थी कि वो नेक्स्ट स्टेप लेगा आगे। फिर आता है वेदारंभा कि वेद शुरू किए जाते थे उनको पढ़ाना, तो वेदारंभ मतलब वेद पढ़ाना शुरू हो गया है। एंड वेद जैसे ही ख़त्म हो जाते थे, एक वेद है वो उस पर मास्टरी करने के लिए लगभग 12 साल लगते थे। तो वो जो कंप्लीट हो जाते थे तो उनको समावर्तना मतलब समावर्तन मतलब ख़त्म हो गया अब। तो समावर्तना सेरेमनी होती थी या कन्वोकेशन एड्रेस होता है, जैसे हम ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद हमारा जो एक कन्वोकेशन होता है, उसी तरीके से उस टाइम पे होता था। तो ये सेरेमनीज़ हैं, इनको थोड़ा थोड़ा याद रखना है हमें। फिर है वीकनेस ऑफ वैदिक एजुकेशन। देखो, हर एक एजुकेशन सिस्टम की कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और वीकनेस भी होती है। तो वैदिक एजुकेशन सिस्टम की वीकनेस क्या थी वो देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है रिजिडिटी। जो ये एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत रिजिड था। रिजिड कैसे था कि उसमें फ्रीडम नहीं थी बच्चों को, क्योंकि एक तो पहला वो टीचर सेंट्रिक था, स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं था। दूसरा, बच्चे को अपना घर छोड़ना पड़ता था, टीचर के पास ही रहना पड़ता था, कोई और तरीका था ही नहीं कि वो डेली स्कूल में जाए एक जगह पे इकट्ठे होके और फिर अपना घर पे आके वापस अपने पेरेंट्स के पास आ जाए। तो ऐसा सिस्टम नहीं था, काफ़ी रिजिड था, काफ़ी बाउंडेड था। एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था। जो टीचर्स थे उनके काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन होते थे। इवन बच्चों को सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया जाता था। इमेंस इंपॉर्टेंस टू रिलीजन। रिलीजन को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेक ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट्स की मतलब फ्रीडम नहीं थी। कैसे नहीं थी, क्योंकि टीचर सेंट्रिक था बताया, स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं था, तो स्टूडेंट वैसे भी अपने थॉट्स शेयर नहीं कर सकते थे। दूसरा, स्टूडेंट 2 या 3 ही लोग रहते थे या इंडिविजुअल टीचिंग होती थी उस टाइम पे, तो वो वैसे भी मतलब जैसे पीयर ग्रुप वाला जो फील है ना वो नहीं ले पाते थे। नेग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ मासेस। मास एजुकेशन नहीं थी, इंडिविजुअल टीचिंग होती थी वहाँ पे। नेग्लेक्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन को इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी जैसे मैन एजुकेशन को दी जाती थी। एंड हेटर्स ऑफ न्यू रिलीजन। नए रिलीजन्स या जो अदर रिलीजन्स के, हिंदू धर्म के अलावा जो लोग थे, वो एक तरीके से नफरत करते थे वैदिक एजुकेशन सिस्टम को, क्योंकि ये रिलीजन को ज़्यादा बढ़ावा देता था। नेग्लेक्ट ऑफ वर्ल्डली लाइफ। बाहर की दुनिया को नेग्लेक्ट किया जाता था। एंड कास्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम था। फिर आता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी, अब हम यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? ब्रह्मचारी उन सबको बोलते हैं जो उपनयन सेरेमनी होती है जिनकी, कि मतलब फॉर्मली जो एजुकेशन लेने के लिए गुरुकुल्स में जाते हैं, तो जो वो जाते हैं उनको ब्रह्मचारी बोलते हैं, क्योंकि उनको ब्रह्मचार्य जीवन यापन करना होता है। उनको सादा खाना खाना होता है और मोह, दूसरी चीज़ों से मोह छोड़ देना होता है, और भी ब्रह्मचारी जीवन के काफ़ी रूल रेगुलेशन है, उनको वो फॉलो करने होते हैं। ब्रह्मचारी भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है वो ब्रह्मचारी जो कुछ टाइम पीरियड के लिए एजुकेशन लेगा, फिर वो अपने गृहस्थ जीवन में जाएगा या गृहस्थ जीवन यापन करेगा। दूसरा होता है नैष्ठिका, जो पूरी लाइफ डेडिकेट कर देगा एजुकेशन के लिए। तो जो गृहस्थ जीवन जिएगा थोड़े टाइम बाद, उसको बोलेंगे हम उपकुर्वाना। एंड जो पूरी लाइफ डेडिकेट करेगा उसको बोलेंगे हम नैष्ठिका। तो ये वर्ड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं ये है मेल्स के लिए, ठीक है, उपकुर्वाना और नैष्ठिका। अब फीमेल्स को क्या बोलेंगे? फीमेल्स को बोलेंगे सद्योद्वाहा, जो ग्रस्त जीवन जिएंगी कुछ टाइम पीरियड के बाद, उन फीमेल्स को बोलेंगे सद्योद्वाहा। एंड जो पूरी लाइफ डेडिकेट कर देगी एजुकेशन पे, उनको बोलेंगे हम ब्रह्मवादिनी, ठीक है। और जो स्कॉलर फीमेल्स होती थी उनके लिए ऋषि का वर्ड यूज़ किया गया है
कि ये जैसे ट्रांसलेट करती हैं, जो वेदास वगैरह जिन्होंने ट्रांसलेट किए हैं या जिन्होंने मास्टरी करने के बाद अपनी तरफ से कुछ लिखा है, ठीक है, उन सब को जो स्कॉलर्स हैं फीमेल, उनको ऋषिका बोलते हैं। तो ये जो टर्म्स है ये हमें याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम्स में इन टर्म्स के बेसिस पे या इन टर्म्स को यूज़ करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। एंड फिर ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पे जो 24 साल तक जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते थे, हम उनको वासु की उपाधि देते थे, ठीक है, वासु। एंड जो 36 साल तक कंप्लीट कर लेते थे उनको रुद्रा की उपाधि देते थे, और जो 48 साल तक कंप्लीट कर देते थे उनको आदित्य की उपाधि देते थे। तो ये सिर्फ ये है कि उतना टाइम पीरियड जिसने एजुकेशन ली है उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कि पता चल जाए कि इसने कितने टाइम पीरियड, कितने वेदास पे मास्टरी कर ली है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखोगे 24, 36, 48, 12 का डिफरेंस है, और एक वेद को कंप्लीट होने में 12 साल लगते हैं। तो जो रुद्रा है उसने एक वेद है वो और एक्स्ट्रा पढ़ा है वासु से, और आदित्य ने 2 वेद एक्स्ट्रा पढ़े हैं वासु से। तो इस तरीके से है ये कि जो आदित्य है वो और भी ज़्यादा मास्टरी या और भी ज़्यादा वेद पढ़े होंगे उसने। तो ये ड्यूरेशन हो गया। एंड एल्म सिस्टम था, मतलब भिक्षा प्रणाली थी। जो स्टूडेंट्स थे वो घर घर जाके, अलग अलग जगह पे जाके अपना खाने पीने का जो था पूरा अरेंजमेंट खुद करते थे। एंड टीचर्स के लिए, जो उनके गुरु थे, उनके लिए भी उनको ही अरेंज करना पड़ता था खाना। तो उस टाइम पे भिक्षा प्रणाली थी, घर घर जाके सारे के सारे स्टूडेंट्स अपना खाना कलेक्ट करते थे। एंड डॉक्टर R.K. मुखर्जी है, उन्होंने रिसर्च की है, उन्होंने बताया है कि ऐसा कुछ परिसर के बारे में तो नहीं बताया वैदिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में, लेकिन इन्होंने रिसर्च किया है तो कुछ कुछ वर्ड्स अलग अलग जगह पे यूज़ किए गए हैं। गुरुकुल, सबसे पहले गुरुकुल होता है सबसे छोटे लेवल पे, कि स्टूडेंट है वो अपने घर से जाके गुरु के घर में जाके पढ़ रहा है, इंडिविजुअल टीचिंग हो रही है, जहाँ पे गुरु के पास सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ाना पड़ता है उसको। और फिर आता है परिषद, जहाँ पे 10, 20, 40, 50 बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं परिषद। एंड फिर होता है सम्मेलन। सम्मेलन जैसे हम आजकल भी सम्मेलन होते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, तो सम्मेलन उनको ही बोला गया है जहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो स्टूडेंट्स की, उनको सम्मेलन बोला गया है। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वैदिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो कि 2 पार्ट्स में कवर की है हमने। एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनफ है, इससे ज़्यादा ऐसा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन इतना बेसिक हमें पता होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट है तो आप रिसर्च या सर्च करके और भी ज़्यादा पढ़ सकते हो, अगर इस टॉपिक पे और भी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है, ये आपकी नॉलेज को ही बढ़ाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।